सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। कभी आपके समझ से इस तरह का प्रश्न आया कि समाज के व्यक्ति ने आपसे पूछा हो कि बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने की बात क्या कभी बाबा साहब ने कही है कि आप बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित कीजिए? तो आई थिंक आपको यदि नहीं मालूम है कि बाबा साहब ने ये बात कब कही या नहीं कही, तो आज का अंबेडकर संदेश आपके लिए बेहद खास होने वाला है। और हम आपको बता दें, बाबा साहब ने ये बात कही है कि तथागत बुद्ध की प्रतिमा को आप स्थापित कीजिए। और ये स्पीच है बाबा साहब का, जनता पत्रिका में 8 मई 1954 को प्रकाशित हुआ। लेकिन किस दिन बाबा साहब ने ये बात कही, वो तारीख यहाँ पर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय है, पेज नंबर 342 पर बाबा साहब का ये स्पीच है, वो तारीख प्रकाशित नहीं की गई है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 में। तो बाबा साहब का आज का क्रांतिकारी स्पीच इस विषय को लेकर होने वाला है। बाबा साहब कहते हैं कि आपके बनाए बिहार में बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ बाबा साहब ने कहा है इस अवसर पर हम आपके समक्ष अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। पुणे जिले के देहू रोड इलाके में संत चोखोबा राय और बुद्ध वाचनालय बनाया जा रहा है। इस विहार के लिए आज तक कुल 1200 रुपये इकट्ठे हुए। इस रकम में विहार का कलश और आधे से अधिक कामकाज होना है। इस विहार में मूर्ति को स्थापना करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लोड़ाबला आए थे। उस वक्त मोटा के कुछ सदस्यों ने उनसे मुलाकात की। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब ने बौद्ध पर्व के बारे में विस्तार से, बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी और क्या कुछ लोगों को समझाते हुए कहा, वो अब हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। बाबा साहब ने कहा कि आपने चोखोबा राय का मंदिर बनाया है। उन चोखोबा की जो अपने जीवन काल में कुछ नहीं कर पाए थे, जिनका रूप आप में से किसी ने देखा नहीं है, ऐसे चोखोबा के बारे में आस्था रखना हित में नहीं है। इसलिए हम अब जिस भावना से प्रेरित हुए हैं, उस भावना को आज के युग में पैरों तले रौंद नहीं सकते। अपने कार्य का एक हिस्सा अगर मैं इस बात के लिए रखता तो इस बात के लिए लोगों में आदर पैदा होता और मेरे उद्देश्य की बातें दुनिया भर में फैलती। लेकिन मेरे साथ कई काम जुड़े हुए हैं, सो मैं इस काम के लिए थोड़ा समय भी नहीं दे पाया। धर्म प्रचलित रूढ़ियों की शिकार दलित जनता अंधविश्वास के कारण अधोगति को प्राप्त हुई है। हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवताओं की पूजा करते हुए हजारों वर्षों तक परेशानियां झेली हैं। धर्म के प्रति गर्व के कारण आज तक ये भोली जनता उसी बात का पालन करती आई है। लेकिन सत्य, अहिंसा, परोपकार के त्रिवेणी संगम का झरना बहाने वाली नदी पर शंकराचार्य ने बांध बना दिया है और आज वही नदी समंदर बन गई है। उस समंदर में कुछ अंधभक्त लोग पूजनीय भावना मन में लिए स्नान कर अपने पापों का छाला कर रहे हैं। जिस धर्म में इंसानियत नहीं, उस धर्म के भगवान के बारे में भी अपनापन महसूस होना ठीक नहीं है। बहुत सब आगे कहते हैं, इसीलिए सबसे आगे, अब से आगे हमें अलग भाव से या उद्देश्य से अगला कार्य की रूपरेखा बनानी होगी। इसीलिए मुझे आपको ये सलाह देने का मन हो रहा है कि आपके बनाए मंदिर में आप बुद्ध की मूर्ति की स्थापना कीजिए। आखिर बिहार समिति द्वारा मूर्ति की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब के ही हाथों करने की इच्छा उनके सामने प्रकट की। तब मूर्ति की स्थापना के लिए उपस्थित रहने का आश्वासन बाबा साहब ने दिया। साथ ही अपने मित्र से बुद्ध मूर्ति दिलाने का भी वचन दे दिया। यानी कि सारे काम यहाँ पर तत्काल हुए। बाबा साहब ने आश्वासन दिया, मूर्ति लाने की बात भी तय हो गई। यानी कि बाबा साहब चाहते थे कि तथागत बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की जाए।
तभी लोग तथागत बुद्ध के बारे में जानेंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। सामान्य साथियों, मेरा निवेदन है कि तथागत बुद्ध के साथ साथ चूँकि भारत में बौद्ध धर्म एक तरह से समाप्त हो गया था, लेकिन 1956 के बाद हालांकि बाबा साहब बहुत पहले से बौद्ध धर्म का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये हम विभिन्न अम्बेडकर संदेश के माध्यम से आपके समक्ष रख रहे हैं, प्रस्तुत कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन 1956 को जब लाखों की संख्या में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो उसके बाद पूरे देश में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण हुआ। और भारत के अंदर अगर बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण होता है, बौद्ध धर्म पुनः स्थापित होता है, भारत बौद्धमय बनता है, तो इसका संपूर्ण श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाएगा। और इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि बाबा साहब की मूर्ति की भी स्थापना जगह जगह की जानी चाहिए, क्योंकि आप अगर तथागत बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो बाबा साहब स्वयं की मूर्ति स्थापना करने के लिए क्यों कहेंगे भला? तथागत बुद्ध की मूर्ति स्थापना करने के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन बाबा साहब की भी मूर्ति की स्थापना लगातार हो रही है निश्चित तौर पर, और होनी भी चाहिए, ये मेरा कहना है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम देश को बौद्धमय बना पाएंगे, बाबा साहब के इस अधूरे मिशन को भी पूरा कर पाएंगे। ऐसा ही एक अधूरा मिशन है बाबा साहब का वैचारिक सेंटर बनाने का, जिसे इस समय आवाज़ का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा पूरा किया जा रहा है। निर्माणाधीन है वैचारिक सेंटर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, आप आंसर कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसकी मूर्ति स्थापना की सलाह दी है? आप बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र, मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।